औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक मॉड्यूलर डिज़ाइन है। नेक्स्ट 2.10 टॉपिक। और मॉड्यूलर डिज़ाइन क्या होता है? एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और कंप्यूटेशनल थिंकिंग में, जिसमें हम वही बात के बड़े प्रॉब्लम्स को, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को, जो है वो लार्जर प्रॉब्लम्स को ब्रेक डाउन करते हैं स्मॉलर वंस में, ठीक है, ताकि मैनेज किया जा सके, उसके पार्ट्स को जो है वो चेंज किया जा सके, और उसको अलग अलग से जब हम उनके साथ डील करेंगे, उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो इजी हो जाएगा, ठीक है। और इन छोटे छोटे जो पार्ट्स बनाए जाते हैं, सब प्रॉब्लम्स बनाए जाते हैं, उनको हम कहते हैं मॉड्यूल्स, ठीक है। तो ये आपके पास कहलाता है मॉड्यूल्स। यहाँ पे एक टर्म आई आपके पास। मॉड्यूल्स क्या चीज़ है? जो आपके पास कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, उनको फोकस करते हैं, हम ब्रेकिंग डाउन करते हैं उनको स्मॉलर पार्ट्स में, मैनेजेबल पार्ट्स में, एंड इंटरचेंजेबल पार्ट्स में, और उनको हम मॉड्यूल का नाम देते हैं, ठीक है। और ये मॉड्यूलर डिज़ाइन में एक कॉन्सेप्ट जो है वो यूज़ होता है, ठीक है। छोटे छोटे पार्ट्स बनाए जाते हैं और उन पार्ट्स को फिर जो है वो हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल का है। एग्जाम्पल की बात करें तो इन प्रोग्रामिंग फंक्शंस एंड मेथड्स आर मॉड्यूल्स दैट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। प्रोग्रामिंग के अंदर फंक्शंस और मेथड्स जो होते हैं वो मॉड्यूल्स होते हैं। फंक्शंस बनाए जाते हैं या कॉल किए जाते हैं ताकि वो अलग से अपना काम परफॉर्म करें। अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, अगर हमने यूज़र डिफाइन कोई फंक्शन बनाया हुआ है, उसमें कोई प्रॉब्लम आती है, तो जस्ट उस फंक्शन में ही चेंजिंग करनी पड़ेगी, हमें थ्रू आउट द प्रोग्राम को छेड़ने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। अगर हम फंक्शन नहीं बनाते तो हर जगह हमें वो बार बार रिपीटेडली काम करना पड़ता है, इसलिए फंक्शंस बनाने लाजमी होते हैं। इजी हमें वे प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल, हमने सम फाइंड करना है बहुत ज़्यादा जगहों पे, तो हम फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है, और जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम जस्ट कॉल कर लेते हैं। तो इस तरह से तो मॉड्यूल्स यही काम करता है कि छोटे छोटे पार्ट्स, छोटे छोटे जो है वो बनाए जाते हैं, जिसमें फंक्शंस और मेथड्स होते हैं। इन पाइथन में फंक्शंस जो टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करने के लिए हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है, ठीक है, जिसमें कैलकुलेट वो क्या करेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। पाइथन में हमने ये बनाया हुआ फॉर एग्जांपल, ठीक है। इसी तरह से ऊप की बात करें, ऊप्स में क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, और क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो मॉड्यूलर डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। ऊप्स में क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं। वो एक मॉड्यूल के तौर पे काम कर रहा होता है। इन वेब डिज़ाइनिंग, मॉड्यूलर डिज़ाइन कैन बी अप्लाइड थ्रू कंपोनेंट्स एंड सर्विस। वेब डेवलपमेंट में जो आपके पास सर्विसेज और कंपोनेंट्स हैं, उनके थ्रू हम मॉड्यूलर डिज़ाइन करते हैं, उनको हम मॉड्यूल्स बनाते हैं, वो मॉड्यूल्स होते हैं हमारे, ठीक है। स्टेप्स टू इम्प्लीमेंट मॉड्यूलर डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास। सबसे पहला आपके पास स्टेप है मॉड्यूल्स को डिफाइन करना है। वाइल सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स वी डिवाइड प्रॉब्लम इनटू सब प्रॉब्लम्स। फॉर ईच ऑफ दीज प्रॉब्लम्स देयर विल ऑलवेज बी कोर प्रॉब्लम दैट नीड टू बी हैंडल। यानी कि एक मेन प्रॉब्लम होनी चाहिए जिसको हमने हैंडल करना है, ठीक है, जिसको हमने सॉल्व करने की कोशिश करनी है, जो हमारा मेन क्वेश्चन है, ठीक, उसको पहले वो कोर प्रॉब्लम होना चाहिए, और उसको हम जो है वो डिवाइड करेंगे सब प्रॉब्लम्स में, ठीक है, जिसको हैंडल हमने करना होगा। तो यहाँ पे मॉड्यूल्स डिफाइन करने हैं, छोटे छोटे यानी कि पार्ट्स बनाने हैं, जिसमें हम बताएंगे कि ये एक मॉड्यूल है, ये दूसरा मॉड्यूल है, ये तीसरा मॉड्यूल है। छोटे छोटे पार्ट्स होंगे, उनका भी सब प्रॉब्लम यानी कि उसका भी एक नेम होगा। इस तरह से हम सॉल्व करने के लिए जो है वो हम बहुत से मॉड्यूल्स डिफाइन करेंगे, सोल्यूशन किसी भी कोर प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड करने के लिए। डिज़ाइन इंटरफेस है नेक्स्ट स्टेप। ईच ऑफ अबव मॉड्यूल्स नीड टू इंटरेक्ट विद ईच अदर। एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करवाना है, ठीक है, उनका एक दूसरे के साथ लिंक क्या है, पहले कौन सा स्टेप आएगा, दूसरे पे कौन सा आएगा, तीसरे पे कौन सा स्टेप आएगा, या कौन सा मॉड्यूल कौन सा पार्ट होगा। तो ये लिंकेज जो है वो इंट्रैक्शन जो है वो बिल्ड करना है यहाँ पे। टू हैंडल दिस कनेक्टिविटी ऑफ द मॉड्यूल्स, इंटरफेस ऑफ द मॉड्यूल्स could मेक दिस जॉब ईजी। इंटरफेस, डिज़ाइन इंटरफेस जो है वो इसमें हेल्प करता है। दिस मे इंक्लूड इनपुट एंड आउटपुट स्पेसिफिकेशन फॉर डिफरेंट इंटरफेसेस। डिफरेंट इंटरफेसेस के लिए आउटपुट और इनपुट की स्पेसिफिकेशंस इसमें शामिल होती हैं। डिफरेंट इंटरफेस डिफरेंट जो है वो वे प्रोवाइड करता है आपको, ठीक है, कि आपस में इंटरेक्ट करवाए या कनेक्टिविटी मॉड्यूल्स के दरमियान जो है वो बिल्ड की जाए।
इम्प्लीमेंट मॉड्यूल्स। नेक्स्ट आपके पास इम्प्लीमेंट करना है आपने मॉड्यूल्स दैट आर इन फैक्ट सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम नीड टू बी इम्प्लीमेंटेड अकॉर्डिंग टू देयर डिफाइंड एल्गोरिथमिक स्टेप्स एंड इंटरफेसेस। इंटरफेस और स्टेप्स जो आपने डिफाइन कर लिए हुए हैं उनको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। और जो आपने छोटे छोटे पार्ट्स बनाए थे जो आपका कोर प्रॉब्लम था उसका जो सोल्यूशन उसको सॉल्व करने के लिए जो आपने मॉड्यूल्स बनाए थे उनको अब इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, किसी भी एल्गोरिदम के थ्रू जो है वो उसको इम्प्लीमेंट करना है। हमने इंटीग्रेट कर रहे हैं, उसके बाद इंटीग्रेट मिलाने को कहते हैं मॉड्यूल्स। टू कम अप विद कंप्लीट सोल्यूशन बनाने के लिए अब हमने हर सब पार्ट्स को जो है वो इम्प्लीमेंट भी कर लिया। ठीक है, उसको उनका लिंक भी बिल्ड कर लिया, मॉड्यूल्स भी हमने सबसे पहले बनाए थे। ठीक है, ये सारा काम करने के बाद जो हमने मॉड्यूल्स बनाए थे उनका जो लिंक था उनको अब एक इकट्ठा करना है। ठीक है, उनको इकट्ठा एक सोल्यूशन बनाना है कि ये मेरा सोल्यूशन है और ये मेरी प्रॉब्लम थी, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के हमने पार्ट्स बनाए थे। अब उन पार्ट्स को इकट्ठा करेंगे हम। ठीक है, एक कंप्लीट सोल्यूशन बनाएंगे हम। However, it needs to be ensured that they interact with each other correctly, therefore through their इंटरफेसेस के थ्रू इस हमने ये चेक करना है, इंश्योर करना है कि जो मॉड्यूल्स हमने बनाए हैं वो एक दूसरे के साथ करेक्टली इंटरेक्ट कर रहे हैं, मतलब उनका लिंकेज ठीक है, उनकी सीक्वेंस ठीक है। ठीक है, तो कंप्लीट सिस्टम जो होगा सिस्टम का मॉड्यूल्स जो है उनको कंबाइन कर लेना है कम्प्लेक्स प्रॉब्लम की जो सोल्यूशन कंप्लीट बनाने के लिए हमें। और उसके बाद ये इंश्योर भी करना होगा कि जो हमने सीक्वेंस बनाया है स्टेप्स का, जो मॉड्यूल्स को जिस सीक्वेंस में रखा है वो करेक्टली रखा भी है। ठीक है, वो इंटरफेस के थ्रू हम इंश्योर करेंगे। उसके बाद आ जाता है आपके पास टेस्ट मॉड्यूल्स। तो टेस्ट मॉड्यूल्स नाम से ज़ाहिर है कि इसमें टेस्टिंग होगी मॉड्यूल्स की। इन टेस्टिंग मॉड्यूल्स में मॉड्यूल्स की टेस्टिंग भी होगी और कंप्लीट सिस्टम की टेस्टिंग भी होगी, दो तरह से टेस्टिंग की जाएगी। ठीक है, इन टेस्टिंग बोथ टाइप ऑफ टेस्टिंग इज नेसेसरी, द सेपरेट मॉड्यूल टेस्टिंग एंड कंप्लीट सिस्टम टेस्टिंग। ठीक है, पहले पार्ट्स की टेस्टिंग मतलब अलग अलग भी देखा जाएगा कि किसी सब प्रॉब्लम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, किसी उसमें कोई मिस्टेक कोई एरर तो नहीं है मॉड्यूल्स में। जब वो कंप्लीट हो जाएगा फिर एज अ होल हम देखेंगे, एज अ होल कंबाइन करके एक जो सोल्यूशन हमने कंप्लीट बनाया उसको टेस्ट करके देखेंगे, उसमें इनपुट्स वगैरह डाल के देखेंगे कि उसमें कोई एज अ होल जब हम कंबाइन उसको करेंगे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। तो ये आ जाएगा आपके पास स्टेप्स मॉड्यूलर डिज़ाइन क्रिएट करने के लिए। उसके स्टेप्स क्या थे? सबसे पहले डिज़ाइन इंटरफेस था, डिफाइन इन मॉड्यूल डिज़ाइन इंटरफेस और इम्प्लीमेंट मॉड्यूल्स, इंटीग्रेट मॉड्यूल्स एंड टेस्ट मॉड्यूल्स। ठीक है, तो ये आपके पास डिफरेंट स्टेप्स थे। नेक्स्ट आपके पास जो टॉपिक है एल्गोरिदम ड्राई रन। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस लिहाज से है कि तो ये फर्स्ट ईयर में भी आएगा। ठीक है, आगे इसका ट्रेस टेबल जो है वो ड्रॉ करने के लिए कहा जाएगा, फर्स्ट ईयर के बुक में भी है। और दूसरा इसको जो है वो क्वेश्चन भी आपके पास आ सकता है कि ड्राई रन या ट्रेस टेबल जो है वो आपको बनाना है किसी भी क्वेश्चन। द एल्गोरिदम ड्राई रन मीन्स मैनुअल चेकिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ एन एल्गोरिदम बाय प्रोवाइडिंग इट स्पेसिफिक सेट ऑफ इनपुट्स। अब ड्राई रन का क्या मतलब है कि हमने मैनुअली चेक करना होता है बाय हैंड, जैसे रजिस्टर होता है ना, इसी तरह से ये रजिस्टर में सारी एंट्रीज पुट करनी होती है और ये वो। तो इसमें भी हमें क्या करना होगा, मैनुअल खुद रन करके चेक करना होगा प्रोग्राम को कि क्या आया वो ठीक से रन कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, जैसे हम वो प्रोग्राम रन करते थे 9th क्लास में किया कि किस तरह से वर्क करता है। ठीक है, मैंने आपको जो है वो फ्लो चार्ट भी रन करके दिखाए थे वहाँ पे। तो इसमें भी हम यही चीज़ करेंगे, रन करके चेक करेंगे कि ये आया सही रन कर रहा है या नहीं कर रहा। अभी आगे देखते हैं तो ये क्यों किया जाता है। दिस हेल्प्स नॉट ओनली हेल्प्स टू वेरीफाई एल्गोरिदम्स करेक्टनेस, न सिर्फ इसकी करेक्टनेस को चेक करता है बल्कि इसमें कंडीशंस और इनपुट्स सर्टेन लगा के जो भी है क्या सही तरह से काम कर रहा है एल्गोरिदम वो भी चेक किया जाएगा। ठीक है, इनपुट्स के हिसाब से भी वेरीफाई किया जाएगा और सोल्यूशन के हिसाब से भी वेरीफाई किया जाएगा
यानी कि सोल्यूशन आपको ठीक मिल रहा है या नहीं, और इनपुट जो हम लगा रहे हैं उसके मुताबिक आंसर आपको ठीक दे रहा है या नहीं। बाय डूइंग दिस वी आर एबल टू आइडेंटिफाई लॉजिकल एरर्स। लॉजिकल एरर्स जो आइडेंटिफाई करने में भी ये हेल्प करता है। अब लॉजिकल एरर्स कौन से होते हैं? जो ह्यूमन मिस्टेक्स की वजह से होते हैं। आगे टाइप्स आपके पास आएंगी एरर्स की नेक्स्ट टॉपिक में, तो हम वहाँ पे भी देख लेंगे। ठीक है, लॉजिकल एरर्स जो ह्यूमन मिस्टेक्स की वजह से होते हैं, जो कोई ऐसी मिस्टेक जो आपको तब पता चलती है जब आपका आउटपुट आता है, जब आपका रिजल्ट एग्जीक्यूशन के बाद जब रिजल्ट आता है तब पता चलता है कि यहाँ पे तो वो एक्सपेक्टेड आंसर ही नहीं आ रहा जो असल में आना चाहिए था। ठीक है, एक्सपेक्टेड आंसर आपका कुछ और होता है और जो रियल में आंसर आ रहा होता है वो कुछ और होता है, उसमें उसके दरमियान जो गैप होता है तो उसको हम कहते हैं कि ये लॉजिकल एरर है। ठीक है, तो जैसे कि सम के लिए हमने a प्लस बी करना था और बाय मिस्टेक माइनस बी कर दिया। ठीक है, इस तरह के एरर्स जो होते हैं, फार्मूला मिस्टेक्स होगी छोटी सी, तो इस तरह के एरर्स जो होते हैं वो लॉजिकल एरर्स कहलाते हैं। स्टेप्स टू ड्राई रन। स्टेप्स कौन से होते हैं ड्राई रन के लिए? सबसे पहले तो आपको इनपुट चूज़ करनी होगी कोई भी। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना होगा? सिमुलेट एग्जीक्यूशन। अब इनपुट में क्या है? चूज़ इनपुट टू टेस्ट एल्गोरिथम। फर्स्ट स्टेप इज सिलेक्शन ऑफ स्पेसिफिक सेट ऑफ इनपुट वैल्यूज़। हमें चेक करने के लिए टेस्ट करने के लिए क्या करना है? एल्गोरिथम ट्राई रन करने के लिए हमें इनपुट से जो है वो खुद से सेट कर लेनी है, कोई स्पेसिफिक इनपुट सेलेक्ट कर लेनी है, इनपुट्स जो यूज़र से एंटर करवानी होती है। सिमुलेट एग्जीक्यूशन में जब हम एल्गोरिदम टेस्ट कर रहे होंगे तो हर स्टेप में एल्गोरिदम की मैनुअली परफॉर्म बाय यूजिंग चूजन द चूजन इनपुट्स के थ्रू हम मैनुअली परफॉर्म करेंगे, मतलब उसको चेक कर एग्जीक्यूट करते जाएंगे मैनुअली। ठीक है, इट आल्सो नीड्स टू कीप ट्रैक ऑफ वेरिएबल स्टेट्स दैट मे चेंज ऑन परफॉर्मिंग स्पेसिफिक ऑपरेशन। स्पेसिफिक ऑपरेशन के बाद वो कैसे चेंज हो रहा है, वेरिएबल की वैल्यूज़ कैसे चेंज हो रही है, ये भी आपने ध्यान में रखना होता है। ठीक है, ऑब्जर्व आउटपुट, और साथ साथ आपने क्या करना है कि आउटपुट को भी ऑब्जर्व करते जाना है कि हर स्टेप पे आपका जो आउटपुट आ रहा है, जो रिजल्ट आ रहा है वो ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा, हर स्टेप पे भी। और फाइनल जो आउटपुट आनी है, जो फाइनल जो आंसर है वो भी ऑब्जर्व करना है वो ठीक आया या नहीं आया। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हर पॉइंट पे आपका जो आउटपुट है वो ठीक आया या नहीं, और फाइनल आंसर भी आपका ठीक आया या नहीं, ये दोनों आपने चेक करने हैं ऑब्जर्व आउटपुट में। उसके बाद आ जाते हैं हम इसकी तरफ, कंपेयर विद एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट। अब जो आपका जो आपको लगा था कि ये आंसर आना चाहिए और जो आपके पास फाइनल आउटपुट आई है, उन दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे, दोनों मैच करती हैं या नहीं करती हैं। ठीक है, यानी कि क्रॉस चेक करेंगे आप फाइनल आउटपुट को जो आपकी ड्राई रन के बाद आई है और जो एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट आपका आना चाहिए। जाहिर सी बात है, इंसान को पता होता है। फॉर एग्जांपल सम दो नंबर्स का फाइंड करना था और दो नंबर्स मैंने 7 और 17 पुट किए हैं, तो ऑब्वियसली मुझे आंसर इसका पता है कि क्या आना चाहिए। अगर वही आंसर फाइनल आ रहा है आपके पास, दोनों एक्सपेक्टेड जो आंसर है वो और जो फाइनल आंसर ड्राई रन के बाद आया वो सेम है, तो फिर इसका मतलब है कि वो करेक्ट है एल्गोरिदम। और अगर सेम नहीं है तो इनकरेक्ट एल्गोरिदम। फिर आपको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है यहाँ पे लॉजिकल एरर। जाहिर सी बात है, एंड पे आया तो लॉजिकली एरर होगा, तो वो फाइंड आउट करने की ज़रूरत है। अदरवाइज वी रिव्यू ईच स्टेप टू आइडेंटिफाई इफ़ समथिंग हैव गॉन रॉन्ग। तो होप सो आपको क्लियर हो गया। एग्जाम्पल नीचे आपके पास दी हुई है ड्राई रन के लिए, जिसमें कि परफॉर्म करना है ड्राई रन हमने एल्गोरिदम में, और यहाँ पे लिस्ट दी हुई है हमें नंबर्स की और लार्जेस्ट उसमें से हमने फाइंड करना है। लिस्ट दी हुई है हमें और उसमें से लार्जेस्ट हमें फाइंड करना है। सबसे पहले तो ये एल्गोरिदम आपको दिया हुआ क्वेश्चन में आपको एल्गोरिदम दिया जाएगा और आपने उसका ड्राई रन करना होगा। ठीक है, या आपको उसका ट्रेस टेबल ड्रॉ करना होगा। ड्राई रन तो जस्ट मैनुअली खुद किया जाता है और ट्रेस टेबल जो है वो ड्रॉ करना इम्पोर्टेंट मतलब आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास जो है वो है एल्गोरिदम। उसमें क्या है, सबसे पहले टेक वेरिएबल मैक्स के नाम से एक वेरिएबल लेना है एंड इनिशियलाइज इट विद फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट के साथ इसको इनिशियलाइज कर देना है। अब यहाँ पे आप देखो मैक्स एक वेरिएबल है, उसको इनिशियलाइज करना है हमने फर्स्ट एलिमेंट से। तो फर्स्ट एलिमेंट जो आप लिस्ट इनपुट एग्जाम मतलब लेफ्ट सपोज करोगे, ठीक है, उसके साथ हमने इसको ले लेना है। फॉर एग्जांपल हमारी लिस्ट जो लास्ट में आपको नज़र आ रही है 3 है। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट 3 है, तो हमने मैक्स इज इक्वल टू 3 फर्स्ट एलिमेंट ले लिया।
ठीक। उसके बाद आइट्रेशन आ जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, आइट्रेट थ्रू ऑल द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट। लिस्ट के साथ हम आइट्रेट करते जाएंगे। अब मैक्स को कंपेयर करते जाएंगे, कंपेयर ईच एलिमेंट विद वेरिएबल मैक्स। वेरिएबल मैक्स के साथ हमने हर एलिमेंट को कंपेयर करना है, लार्जेस्ट फाइंड करना था ना, तो ग्रेटर है या नहीं है ये फाइंड करना है। अब यहाँ पे आप देखते जाओगे, कंपेयर 1 with 3। नेक्स्ट एलिमेंट आपका क्या था, 1 था ना, ये देखो ये 1 है ना, तो 1 को हमने मैक्स के साथ कंपेयर करना है, ठीक है। 1 with 3, 1 is less than 3, सो मैक्स विल नॉट चेंज। 1 जो है वो स्मॉल है और लेस बड़ा होता है, तो मैक्स की वैल्यू वही रहेगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट आपके पास जो है वो 4 है, तो 3 और 4 चेक होगा, तो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। 4 and 3 चेक होगा, 4 इज़ ग्रेटर देन 3, सो अपडेट द वैल्यू ऑफ मैक्स टू 4। मैक्स की वैल्यू अब क्या होगी, ये 4 होगी। अब 4 जो होगा उसको हम नेक्स्ट चेक करेंगे। अब 4 और नेक्स्ट एलिमेंट आपके पास 1 है, ठीक है। 1 और 4 चेक होगा। 4 को 1 के साथ चेक किया, नहीं चेंज होगा। 4 को 5 के साथ किया, चेंज होगा। यहाँ पे मैक्स की वैल्यू अब 5 हो जाएगी, ठीक है। अब 5 को 9 के साथ चेक करेंगे, 9 जो है वो मैक्सिमम वैल्यू है, तो 9 हो जाएगी मैक्स आपके पास। ये आप देख सकते हो। 5 एंड 4 चेक किया, 5 इज़ ग्रेटर देन, तो अपडेट कर दी, ठीक है। 9 एंड 5 को कंपेयर किया, तो 9 अपडेट हो गई आपके पास मैक्स की वैल्यू। उसके बाद 2 और 9 को चेक किया, तो 9 ही रहेगी। 6 और 9 को चेक किया, कंपेयर किया, तो वो भी चेंज नहीं होगी। मैक्सिमम वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। मैक्स के अंदर 9 आ जाएगा। तो आपका जो आंसर है वो बिल्कुल ठीक है। आपका जो आंसर है वो बिल्कुल ठीक है, यही रिजल्ट आना चाहिए था। रिजल्ट मैक्स कंटेन 9। रिजल्ट आपके पास क्या आ रहा है कि मैक्सिमम जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, 9 होनी चाहिए, और आपका रिजल्ट भी बिल्कुल ठीक आ रहा है। ऐसे ही है ना, यहाँ पे एक कंप्लीट हो चुकी है। मतलब इफ़ कंपेयर इज़ ग्रेटर देन वेरिएबल मैक्स, अपडेट मैक्स वेरिएबल विद कंपेयर्ड एलिमेंट। यही हमने किया। उसके बाद नाउ मैक्स वेरिएबल कंटेन्स लार्जेस्ट एलिमेंट, लार्जेस्ट नंबर, रिटर्न इट, और इसको रिटर्न कर देगा। यहाँ तक इसका जो है वो एल्गोरिदम था, और हमने जो रन करके चेक किया, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आया वो भी मैक्स कंटेन्स 9, रिटर्न दिस वैल्यू, ठीक है, रिटर्न कर दी इस वैल्यू। उसके बाद इफ़ वो यू विजुअली सी योर इनपुट लिस्ट, अगर हम विजुअली खुद इनपुट लिस्ट को देखें, तो क्या हमारे पास यही आना चाहिए आंसर जो आया या नहीं, ये हम देखेंगे। अगर तो यही आंसर आना चाहिए तो हमारा आंसर ठीक है। 9 is largest number and our dry run of the algorithm have also correctly identified 9 as maximum number. This shows that algorithm steps are working as intended. The dry run are powerful tool that can be used to validate the algorithm logic before writing the code. कोड को राइट करने से पहले एल्गोरिदम की लॉजिक को वैलिडेट करने के लिए कि हमने सही जो प्रोग्राम एल्गोरिदम बनाने जा रहे हैं, कोड से पहले जो एल्गोरिदम इसीलिए बनाया जाता है ताकि कोई मिस्टेक हो तो वो हम निकाल सकें, ठीक है। फिर जब कोड बना लिया जाता है तो फिर उसके बाद मिस्टेक्स निकालना मुश्किल हो जाती हैं। तो इसको ड्राई रन करके देखा, हमारा आंसर ठीक आ जाएगा। अगर ठीक आ रहा होगा तो हम फिर कोड बनाएंगे, कोड हम राइट करेंगे। अब ट्रेस टेबल आ रहा है आपके पास। तो ट्रेस टेबल में आपका क्या है कि ये टेबल बनाना है और उन्हीं वेरिएबल्स को हमने चेक करना है। ट्रेस टेबल इज़ आल्सो यूज्ड टू वेरीफाई द एल्गोरिदम करेक्टनेस while tracing the algorithm. The trace table records the value of variable and their respective change at each of the algorithm step. हर स्टेप पे क्या चेंजिंग आ रही है वो यहाँ पे नोट डाउन करना होता है। The final values of the variable are considered final output of the algorithm. फाइनल रिजल्ट, फाइनल आउटपुट आपको इंडिकेट करती है। अब यहाँ पे 0 स्टेप में हमारे पास वैल्यू 3 थी, 3 ही रहेगी, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट स्टेप है आपके पास, उसमें वैल्यू 3 थी, 3। अब यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन आता है कि ऊपर जो कॉलम्स हैं ये किस तरह से बनाएंगे। तो कॉलम्स किस तरह से बनाएंगे, स्टेप का तो बनना ही बनना है। ये स्टेप का जो आपके पास है वो बनेगा ही बनेगा, ठीक है। यहाँ पे 1 से स्टार्ट करते हैं। 0 इन्होंने लिया हुआ है, 0 से स्टार्ट नहीं किया जाता, बल्कि 1 से स्टेप 1 से स्टार्ट किया जाता है। 0 तो लिखा ही नहीं जाता, ठीक है। तो उसके बाद फर्स्ट स्टेप के अंदर आपके पास क्या है, हमने क्या करना है, टेक अ वेरिएबल एंड इनिशियलाइज इट विद फर्स्ट नंबर। फर्स्ट के साथ इनिशियलाइज कर दिया, यानी कि मैक्स की वैल्यू हमने ले ली। उसने पहले कहा था ना कि वेरिएबल मैक्स लेना है, मैक्स हमने ले लेना है, ठीक है। और उसके बाद हमको लेना पड़ेगा
अपडेटेड जो वेरिएबल है वो अपडेट मैक्सिमम वेरिएबल, अपडेट मैक्सिमम वेरिएबल, तो यहाँ पे अपडेट वाला वेरिएबल भी हम ले लेंगे। और उसके बाद लार्जेस्ट फाइंड करना है तो लार्जेस्ट आपके पास आ जाएगा। लार्जेस्ट फाइंड करना है तो लार्जेस्ट फाइंड करने के लिए अपडेटेड मैक्स आ जाएगा। और उसके बाद करंट एलिमेंट हमारे पास क्या है, मैक्स, यानी इनिशियली मैक्स की वैल्यू क्या थी, अपडेटेड मैक्स की वैल्यू क्या है, और कमेंट नीचे जो कंपैरिजन हम कर रहे होंगे वो आ जाएगा। आइट्रेशन भी आप कह सकते हो यहाँ पे, ठीक है, कमेंट कर लो या आइट्रेशन कह लो जो भी। इसके बाद आपके पास आ जाता है फर्स्ट स्टेप में थ्री थ्री, और ये वन और थ्री कंपेयर होंगे, मैक्स थ्री ही रहेगा। उसके बाद वही जो ऊपर हमने ड्राई रन किया है वही यहाँ पे लिख रहे हैं। फोर जो है वो करंट एलिमेंट है हमारा, और थ्री मैक्स मैक्स के अंदर है, और इसको कंपेयर किया तो अपडेटेड वैल्यू आपकी फोर हो जाएगी, क्योंकि फोर बड़ा होता है, ठीक है। तो अपडेट कर देंगे हम फोर के साथ इसको, तो ये फोर की वैल्यू अपडेट हो जाएगी। उसके बाद हम थर्ड स्टेप पे आएंगे। थर्ड स्टेप में भी अगेन आपके पास जो है वो कंपेयर होगा वन एंड फोर। मैक्स की जो वैल्यू है वो फोर ही रहेगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपके पास करंट वैल्यू फाइव है, ये आप लिस्ट दे सकते हो, यहाँ पे फाइव है, ठीक है। और फाइव और फोर इस तरह से कंपेयर होगा तो मैक्सिमम की वैल्यू फाइव हो जाएगी। फिर फाइव और नाइन कंपेयर होगा, मैक्स की वैल्यू नाइन हो जाएगी। फिर नाइन टू के साथ और नाइन सिक्स के साथ कंपेयर होगा, तो दोनों की वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होंगी, अनचेंजेबल होंगी, ठीक है। तो यही वो सारा कुछ आपने ड्राई रन में भी मैंने आपको रन करके दिखा दिया, यहाँ पे भी आपको रन करके दिखा दिया। फाइनल रिजल्ट आपके पास नाइन आ गया, तो यही आपका आंसर आना चाहिए था, ठीक है। जो कि आपका रिक्वायर्ड आंसर आना चाहिए था वही आपके पास यहाँ पे भी आ रहा है, तो आपका जो एल्गोरिदम है वो ठीक है। ट्रेस टेबल का आपको कहा जाएगा तो ये साथ में लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस ट्रेस टेबल जस्ट आपने ड्रॉ करना होगा, ठीक है। ट्रेस टेबल शोज हाउ द एल्गोरिदम प्रोसेस ईच एलिमेंट ऑफ द लिस्ट एंड हाउ मैक्स वैल्यू इज अपडेट अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो ये एल्गोरिदम ऊपर जो दिया हुआ था ड्राई रन में आपने वर्ड्स की फॉर्म में लिखना था, ठीक है। और ऊपर टेबल हमने ड्रॉ किया, टेबल भी ड्रॉ करके हमने बता दिया। ड्राई रन और टेबल दोनों अगर कहा जाता है तो वर्ड्स की फॉर्म में जो है वो ड्राई रन में आ जाएगा, और टेबल ड्रॉ करके वो सारा कुछ जो है वो ट्रेस टेबल में आ जाएगा। तो होप सो आपको इसकी समझ आ गई। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है टॉपिक एरर्स, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का अल्हम्दुलिल्लाह। और ये आपके पास एरर्स की दो टाइप्स हैं। कौन कौन सी दो टाइप्स होती हैं, एक आपके पास सिंटैक्स एरर है, दूसरा आपके पास लॉजिकल एरर है। सिंटैक्स एरर तो हम काफ़ी बार जो है वो देख भी चुके हैं नाइन्थ क्लास में। तो सिंटैक्स एरर क्या होता है, जो ऐसे मिस्टेक्स जो रूल्स की वजह से होते हैं, जो ग्रामर मिस्टेक्स होती हैं जिसके बगैर एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं होती है, एग्जीक्यूट ही नहीं होता है आपका प्रोग्राम, वो मिस्टेक्स जो है वो सिंटैक्स एरर कहलाती हैं, ठीक है। जो रूल्स को में कोई मिस्टेक कर देता है इंसान, या जो होती हैं ग्रामर मिस्टेक्स, तो उसको हम कहते हैं सिंटैक्स एरर्स। मिस्टेक्स रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर ऑफ एन एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट सिमिलर टू ग्रामर एरर्स इन राइटिंग, ये आपके पास हो जाएगा सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर जैसा कि नेक्स्ट हम जब पढ़ेंगे क्या कहते हैं HTML की कोडिंग, तो वहाँ पे भी आएगा कुछ अगर हमने टैग्स जो है वो ठीक से नहीं लगाए, अगर कैपिटल जो स्टार्टिंग टैग है उसको हमने कैपिटल वर्ड्स में किया है, 9th क्लास में आप पढ़ चुके हो, इसलिए ये बताना जो इतना वो नहीं होगा अगर आपको कॉन्सेप्ट याद है तो कैपिटल लेटर्स में अगर हमने क्लोज ओपनिंग टैग किया है और स्मॉल लेटर्स में क्लोजिंग टैग करते हैं तो वहाँ पे एरर आ सकता है, ठीक है। आपका एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं होगी, एग्जीक्यूट नहीं करेगा। इसके अलावा अगर आपने क्लोजिंग टैग ही नहीं लगाया तो वो एरर है, सिंटैक्स एरर कहलाता है। तो इस तरह के एरर्स जो होते हैं वो सिंटैक्स एरर्स होते हैं, जो ग्रामर मिस्टेक्स की वजह से होते हैं, ठीक है। लॉजिकल एरर्स आपके पास मिस्टेक्स जो कि रीजनिंग और प्लानिंग दैट लीड टू इनकरेक्ट कंक्लूजन और रिजल्ट टेकन टू फ्लॉड प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोचेस। ये भी मैंने आपको बताया कि जो इनकरेक्ट आप रिजल्ट आपके पास आता है वो आपके पास होता है लॉजिकल एरर्स। जो आपके पास अनएक्सपेक्टेड आंसर आता है वो आपके पास लॉजिकल एरर्स कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास एक क्वेश्चन भी बन सकता है सिंटैक्स एरर और लॉजिकल एरर में डिफरेंस, तो वो हम देख लेते हैं।
ये है आपके पास डिफरेंस सिंटैक्स एंड लॉजिकल एरर्स में। सबसे पहला डिफरेंस क्या है आपके पास कि जो लॉजिकल एरर होता है वो अक्कर होता है प्रोग्रामर की मतलब रूल्स को फॉलो अगर ना करे तो उस वजह से प्रोग्रामर अगर रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा, उसने कोई जो है वो ग्रामर मिस्टेक की है तो उसकी वजह से एक वन प्रोग्रामर वायलेट्स द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रूल्स एंड स्ट्रक्चर इन द कोड। जबकि लॉजिकल एरर जो है वो अकर होता है विदाउट सिंटैक्स एरर, इसमें कोई सिंटैक्स एरर नहीं होता है, कोड एग्जीक्यूट हो जाता है, अच्छे से रन कर जाता है, बट प्रोड्यूस इनकरेक्ट और अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। जबकि सिंटैक्स एरर जो है वो कंपाइलर और इंटरप्रेटर एग्जीक्यूशन से पहले ही कॉट कर लेता है, पकड़ लेता है, और जो लॉजिकल एरर है वो ह्यूमन खुद उसको देखना पड़ता है, टेस्टिंग और डिबगिंग के बाद डिस्कवर होता है। ठीक है, इसको फाइंड आउट करना जो है वो मुश्किल है, इसको फाइंड आउट करना ईजी है सिंटैक्स एरर को। सिंटैक्स एरर जो है वो रनिंग को से प्रिवेंट मतलब रन ही नहीं होता, एग्जीक्यूट ही नहीं होता, और जो लॉजिकल एरर है वो एग्जीक्यूट हो जाता है लेकिन आपको अनएक्सपेक्टेड और इनकरेक्ट रिजल्ट देता है। ठीक है, और सिंटैक्स एरर जो है उसको फिक्स करना इजी होता है लॉजिकल एरर को, और सिंटैक्स जो लॉजिकल एरर है उसको फिक्स करना आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है। जो एग्जांपल्स की बात करें तो सिंटैक्स एरर में मिसिंग या मिसमैच ब्रैकेट्स लगाई हैं, पैरेंथेसिस आपने ठीक से नहीं लगाया या सेमीकोलन नहीं लगाया, या इस तरह की कोई मिस्टेक्स हैं तो वो आपके पास आ जाएगा सिंटैक्स एरर्स में। या आपने एक कीवर्ड सही से नहीं यूज़ किए, जो कीवर्ड यूज़ करने चाहिए वही नहीं आपने यूज़ किए। इंट यानी कि हम INT इंटीजर्स के लिए यूज़ करते हैं तो उसमें आपने कोई इस तरह की मिस्टेक कर दिया है। ठीक है, जो यूज़ नहीं किया कीवर्ड सही से, या आप क्या कहते हैं जो फंक्शंस हैं बिल्ट इन फंक्शंस उनके आपने सही तरह से कीवर्ड्स यूज़ नहीं किए। ठीक है, वो आ जाएगा मिस्टेक्स इसमें। और लॉजिकल एरर्स की जो मिस्टेक मतलब उसके एग्जांपल्स जो हैं वो इनकरेक्ट, आपने फार्मूला सही से नहीं लगाया कैलकुलेशन, या फार्मूला आपने सही नहीं किया, या इनपुट्स आपने सही से अजम्पशन जो हैं वो सही से इनपुट सेलेक्ट नहीं किए हैं, तो उसकी वजह से जो एरर आएगा वो फिर आपके पास लॉजिकल एरर कहलाएगा। ठीक है, consider the example of search engine query where search engine results in irrelevant result due to both logical and syntax error in the query। ठीक है, सर्च इंजन क्यूरी है, वहाँ पे सर्च इंजन जो है वो इनकरेक्ट रिजल्ट आपको दे रहा है। क्यूरी क्या है कि बेस्ट स्मार्ट फ़ोन फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स अंडर 500, बेस्ट स्मार्टफोन्स कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट। अब वो पुराने वाले होने चाहिए, नए वाले होने चाहिए, या जिन कॉलेज स्टूडेंट्स के पास फ़ोन हैं उनको भी देना है नहीं देना, मतलब क्लियर नहीं है ना ये क्यूरी। ठीक है, किसी तरह से भी। तो नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, हेयर यूज़र मेंट टू एक्सक्लूड यूज़र यूज्ड फ़ोन बट गेट्स रिजल्ट इंक्लूडिंग दैम। यहाँ पे एक्सक्लूड करना था असल में, लेकिन ये उनको भी शामिल कर लेगा क्योंकि यहाँ पे लॉजिकल एरर है। ठीक है, सो रिफाइंड क्यूरी क्या होगी, बेस्ट न्यू स्मार्टफोन्स फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स अंडर 500 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद स्टिल द यूज़र इज़ गेटिंग इररेलेवेंट रिजल्ट ड्यू टू सिंटैक्स एरर ऑफ नॉट राइटिंग द करेंसी फॉर एग्जांपल PKR। अब यहाँ पे आपके पास उसने नहीं बताया कि किस में होना चाहिए, करेंसी नहीं बताई उसने। ठीक है, इररेलेवेंट है रिजल्ट इसलिए। तो रिफाइंड बेस्ट न्यू स्मार्टफोन्स फॉर कॉलेज स्टूडेंट अंडर PKR 500। अब उसने जो है वो करेंसी भी बता दिया, तो इसलिए ये अब आपके पास क्यूरी जो है वो करेक्ट हो गई है। तो आप जस्ट इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए वो डिफरेंस जो मैंने आपको बताया वो ही आप अगर कर लेंगे तो वो बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, वो आपका कवर हो जाएगा सारा कुछ, तो वो आप कर लीजिएगा। ट्राई रन करने के लिए क्वेश्चन आपको पास दिया जा सकता है, कोई भी क्वेश्चन होगा एल्गोरिथम होगा, आपको उसका ट्राई रन करना होगा। फॉर एग्जांपल कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे मैं शो कर देती हूँ जिसका ट्राई रन और ट्रेस टेबल आपको खुद से करना होगा। ठीक है, अब ये आपके पास एक एग्जांपल है जो कि आपको खुद करनी है। ठीक है, इसमें आप डिक्लेयर करना है 2 वेरिएबल्स को, इनिशियलाइज करना है। आप स्टार्ट करेंगे स्टेप नंबर 3 से। ठीक है, फर्स्ट नंबर 0, सेकंड नंबर आपका 0 हो जाएगा। उसके बाद आपने 5 करना है, असाइन करना है यूज़र ने कोई भी नंबर्स को वैल्यूज़। ठीक है, फर्स्ट नंबर को, उसके बाद आपका 7
स्टेप रन करेगा। इसमें ज़रूरी नहीं है कि जो स्टेप्स का हम कॉलम बनाते हैं उसमें सारे के सारे स्टेप आपने लिखने हैं, ठीक है। यहाँ पे जो एग्जांपल मैं आपको शो करवा रही हूँ, स्टेप नंबर लाइन नंबर 3 से 5 और 7 यही आप जो है वो करेंगे, ठीक है, जब ट्राई रन करेंगे और जब टेबल बनाएंगे तो। और उसके अलावा आपके पास ऐड हो जाएगा ये लाइन नंबर 8 में आपने ऐड करना है फर्स्ट और सेकंड नंबर को, ठीक है, और उसको रिजल्ट के अंदर स्टोर करवा देंगे, ठीक है। और रिजल्ट के अंदर स्टोर करवाने के बाद आपको शो कर देंगे आंसर। और यहाँ पे नीचे उसने इनपुट क्या लेनी है वो भी बता दिया कि फर्स्ट नंबर 17 लेना है और सेकंड नंबर आपने 24 लेना है। ये एक एग्जांपल आ जाएगी, आप खुद करेंगे इसका ड्राई रन भी और ट्रेस टेबल भी। अब ये एक एग्जांपल आपके पास वो सेम ही है जैसे पिछले मैंने आपको दिखाई थी फर्स्ट। इसमें जस्ट आपको इंक्लूडिंग एवरेज फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 10th स्टेप में आपने क्या करना है कि डिवाइड करना है सम बाय 2 एंड प्रिंट एवरेज। और इसमें नंबर्स आपके पास 18 एंड 24 है। आप अपनी मर्ज़ी से नंबर भी लेके ड्राई रन एंड ट्रेस टेबल ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चंद एग्जांपल्स हैं आपके पास। होप्स आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, सब समझ आ गई होगी। कोई भी कन्फ्यूजन किसी किस्म के भी हो, कुछ समझ ना आया हो तो कमेंट करें, क्वेश्चंस करें और अपनी राय का इजहार करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।